बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने सांसद निशिकांत दुबे के बयान से किनारा किया। जेपी नड्डा ने बयान को बताया उनका निजी बयान और बीजेपी ने बयान से खुद को अलग किया है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर की थी टिप्पणी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने सांसद निशिकांत दुबे के बयान से किनारा किया। जेपी नड्डा ने बयान को बताया उनका निजी बयान और बीजेपी ने बयान से खुद को अलग किया और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। बीजेपी ने सांसद निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर दिया है और इस बीच प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं और जेपी नड्डा ने बयान को उनका निजी बयान बताया। साथ ही कहा कि बीजेपी ने बयान से खुद को अलग कर लिया है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, बीजेपी ने सांसद निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया और जेपी नड्डा ने बयान को उनका निजी बयान बनाया और इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसे लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट को लेकर, उस सुप्रीम कोर्ट के बयान को लेकर सबसे बड़ा रिएक्शन तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है कल रात 11:23 पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उनकी पार्टी उन दोनों नेताओं के बयान से, जिसमें कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा शामिल हैं, दोनों के बयान से खुद को अलग करती है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है अपने ट्वीट में कि भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है और उसके निर्णयों को भी एक तरह से सर माथे पर रखती है। लेकिन साथ ही जिस तरीके से ये जो बयान दिए गए थे, इन बयानों को लेकर राजनीति जबरदस्त हो गई है। सोनिया, कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया इंचार्ज हैं जयराम रमेश, उन्होंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से पार्टी ने अपने आप को अलग किया है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी एक तरह से तय कार्यक्रम ही है। उन्होंने कहा है कि पहले इस तरह के बयान दिलाए जाते हैं और उसके बाद इस तरह की वो कराई जाती है। तो उन्होंने जो है एक तरह से बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी पर हमला किया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जो है अब इस हमलावर हो गई है इस पूरे बयान पर, भारतीय जनता पार्टी पर। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जब से इस पूरे मामले पर जेपी नड्डा का बयान आया है, जेपी नड्डा का स्टेटमेंट आया है, उसके बाद से जो है अब कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले जयराम रमेश का ट्वीट आया है। अब आने वाले समय में देखना होगा और किस तरह से कौन कौन से नेता इस पर अपना रिएक्शन देते हैं। जी बिल्कुल ललित, अगर जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट को लेकर निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की थी। तो ऐसे में हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दीजिए कि निशिकांत दुबे ने क्या बयान दिया था जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बयान को खुद से अलग कर लिया है। देखिए, निशिकांत दुबे ने जो कहा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस देश में संसद का काम है कानून बनाना और सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून की व्याख्या करना। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जिस तरीके से एक होमोसेक्सुअलिटी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा सुप्रीम कोर्ट पर। उन्होंने कहा कि दुनिया में केवल 2 ही तरह के सेक्स होते हैं, लेकिन जिस तरीके से 377 को वो किया गया वो अपने आप में निश्चित तौर पर बेहद दुखदाई है और एक तरह से उनके कहने का जो 377 को लेकर था कि वो एक तरह से गलत निर्णय था। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त देश में पैदा हुई हैं वो इसलिए हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक लाइन क्रॉस कर रहा है और ये लाइन क्रॉस करने वाला जो बयान है इससे पहले भी हम कई बड़े नेताओं की तरफ से सुन चुके हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर के ये निशिकांत दुबे के इस बयान को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया है और वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा ये कहा है और वहीं कांग्रेस पार्टी इस पर जो है बीजेपी पर हमलावर हो गई है। जी बिल्कुल ललित, कांग्रेस पार्टी इस बयान पर हमलावर है। नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।